हेलो, नमस्ते। आज हम अखंड भारत में मौजूद प्रमुख शक्तिपीठ की बात करेंगे। मैं हूं अरविंद सिंह राव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे अरविंद। तो आइए शुरू करते हैं हमारे नए वीडियो और नए सफ़र को। पुराणों के अनुसार देवी सती के विभिन्न अंगों व आभूषणों से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। इसके पीछे एक विशेष कथा है। कथा के अनुसार देवी सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए राजा दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ समारोह में सभी देवगण ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित सभी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन राजा दक्ष ने जानबूझकर अपने जामाता भगवान शिव व पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया था। फिर भी देवी सती यज्ञ समारोह में जाना चाहती थी। भगवान शिव के मना करने के बाद भी देवी सती यज्ञ समारोह में भाग लेने चली गई। देवी सती यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने पिता दक्ष प्रजापति से भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करने का कारण पूछा, जिससे कारण दक्ष प्रजापति और अधिक क्रोधित हो गए और भगवान शिव को अपशब्द कहे। इस अपमान को देवी सती सहन न कर सकी और यज्ञ की अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे क्रोधित में तांडव करने लगे तथा अपने अंश से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष प्रजापति का सिर काट देता है। ब्रह्मा विष्णु के आग्रह करने पर भगवान शिव बकरे का सिर लगाकर दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित कर दिया। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से देवी सती का पार्थिव शरीर बाहर निकाला और अपने कंधे पर रख दिया और दुखी होकर आकाश में इधर से उधर घूमने लगे। तब संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को छोटे छोटे भागों में काट दिया। वे छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर जिस जिस स्थान पर गिरे वे सभी स्थल शक्तिपीठ कहलाए। यह शक्तिपीठ पृथ्वी पर अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। सभी शक्तिपीठों पर भगवान शिव ने भैरव की स्थापना की। यह भैरव महादेव का ही रूप माना जाता है। भैरव को शक्तिपीठ का रक्षक व द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। शक्तिपीठ देवी भागवत में 108, देवीय गीता में 72 का जिक्र हुआ है। वही तंत्र चूड़ामणि में 52, देवीय पुराण में 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा अंग कहाँ गिरा तथा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा वहां पर देवी कौन से रूप में विराजमान है। उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें। आज आप दर्शन करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप तथा उनके आसपास देशों में मौजूद 51 शक्तिपीठों की। पहला, हिंगलाज शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर देवी के मस्तिष्क का बाह्य रंध्र गिरा था। इस मंदिर को हिंगोला देवी नाम से भी जाना जाता है तथा स्थानीय लोग इन्हें नानी अम्मा नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ माता सती कोटरी के रूप में तथा भगवान शिव भीमालोचन भैरव के रूप में विराजमान हैं। दूसरा, नैना देवी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ देवी सती के नेत्र गिरे थे। तीसरा, ज्वाला देवी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। यहाँ पर माता की जीभ गिरी थी। यहाँ पर माता के दर्शन ज्योति के रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पर ज्योतों वाली माँ भी कहते हैं। यहाँ पर माता को अंबिका तथा भैरव उन्मत्त के रूप में विराजमान है। चौथा, सुगंधा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर दूर सुगंधा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता सती की नासिका गिरी थी। यहाँ पर माता सुगंधा तथा भैरव त्रियंबक के रूप में विराजमान है। पांचवा, त्रिपुल मालिनी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पंजाब के जलंधर में स्थित है। यह मंदिर देवी तालाब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माता सती के बाया स्तन गिरा था। यहाँ पर माता त्रिपुल मालिनी तथा भैरव भीषण के रूप में विराजमान है। छठा, अंबाजी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक श्री यंत्र स्थापित है।
इस यंत्र को इस प्रकार सजाया गया है कि लोगों को माता का रूप ही दिखाई देता है। 7वां गुजेश्वरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपति मंदिर के पास में स्थित है। यहाँ माता सती के शरीर के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ माता को महाशिरा तथा भैरव कपाली के रूप में विराजमान है। 8वां मानसा दाक्षायणी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तिब्बत में मानसरोवर के पास में स्थित है। इस स्थान पर माता सती का दाया हाथ गिरा था। यहाँ पर पाषाण शिला की पूजा की जाती है। 9वां विरजा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उड़ीसा के उत्कल में ब्रह्मकुंड के समीप स्थित है। इस स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी। समग्र उत्कल ही माता सती का नाभि क्षेत्र है। इसे विरजा क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ माता सती को विमला तथा भैरव जगन्नाथ के नाम से विराजमान है। 10वां कामाख्या शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचल पर्वत पर माता कामाख्या का मंदिर स्थित है। यहाँ पर माता का योनि भाग गिरा था। यहाँ योनि के आकार का शिलाखंड की पूजा होती है। वर्ष में 3 दिन यह मंदिर पूरी तरह बंद रहता है। यहाँ माता को कामाख्या तथा भैरव उमानंद के रूप में विराजमान है। 11वां अर्बुदा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ राजस्थान के सिरोही जिले के आबू पर्वत पर स्थित है। इस स्थान पर माता सती का ऊपरी होठ गिरा था, जिसके कारण इन्हें अधर देवी भी कहते हैं। 12वां अट्ठास शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि के लामपुर में स्थित है। यहाँ माता सती का निचला होठ गिरा था। यहाँ माता सती को फोरेला तथा भैरव विश्वेश के रूप में विराजमान है। 13वां शाकंभरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यहाँ माता सती के सिर का कुछ भाग गिरा था। 14वां सूची तीर्थम शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। यहाँ माता सती के ऊपरी दांत गिरे थे। यहाँ माता को नारायणी तथा भैरव शंकुर के रूप में विराजमान है। 15वां पंचसागर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यहाँ माता सती के नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ माता को वाराई तथा भैरव महारुद्र के रूप में विराजमान है। 16वां शिवानी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता सती का दायां स्तन गिरा था। यहाँ माता को शिवानी तथा भैरव चंड के रूप में विराजमान है। 17वां बहुला शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले के अजय नदी की तट पर स्थित है। बहुला शक्तिपीठ यहाँ माता सती का बायां हाथ गिरा था। यहाँ माता बहुला तथा भैरव बिरुक के रूप में विराजमान है। 18वां जयंती शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के सिलेट जिले के गांव कालाजोर की खासी पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता की बाई जांघ गिरी थी। यहाँ माता सती को जयंती तथा भैरव कृमेश्वर के नाम से विराजमान है। 19वां पटनेश्वरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बिहार के पटना में स्थित है। इन्हें पटना नगर की रक्षिका भी माना जाता है। यहाँ माता की दाई जांघ गिरी थी। यहाँ माता चोटी पटन देवी के नाम से विराजमान है। मंदिर के पीछे बड़ा सा खड्डा है, जिन्हें पटन देवी खड्डा भी कहते हैं। 20वां उमा देवी मिथिला शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ भारत नेपाल सीमा पर स्थित मिथिला में है। यहाँ माता सती का बायां कंधा गिरा था। यहाँ माता सती को उमा देवी तथा भैरव महोदर के रूप में विराजमान है। 21वां कुमारी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले के रत्नावली में रत्नाकर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता सती का दायां कंधा गिरा था। यहाँ माता सती को कुमारी तथा भैरव शिव के रूप में विराजमान है। 22वां मणिबंध शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। इस जगह पर माता सती की हाथ की कलाई गिरी थी। यह मणिदेवी शक्तिपीठ और गायत्री मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ माता सती गायत्री तथा भैरव सर्वानंद के रूप में विराजमान है। 23वां कन्याकाश्रम शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तीनों सागर हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। यहाँ माता सती की पीठ गिरी थी। यहाँ माता को श्रवणी तथा भैरव निमस के रूप में विराजमान है। 24वां त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव में स्थित है। यहाँ माता सती का दायां पैर गिरा था। यहाँ माता त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश के रूप में विराजमान है। 25वां ब्राह्मरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी के सालबाड़ी गांव में स्थित है। यहाँ माता सती का बायां पैर गिरा था। यहाँ माता ब्राह्मरी तथा भैरव अंबर के रूप में विराजमान है। 26वां अपर्णा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर गांव में सदानीरा नदी के तट पर स्थित है।
यहाँ माता सती के बाएं पैर की पायल गिरी थी। यहाँ माता को अपर्णा तथा भैरव वामन के रूप में विराजमान है। 27वां श्री सुंदरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ लद्दाख के श्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता सती के दाएं पैर की पायल गिरी थी। यहाँ माता को श्री सुंदरी तथा भैरव सुंदरानंद के रूप में विराजमान है। 28वां विशालाक्षी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ से कुछ दूरी पर स्थित है। यहाँ माता सती के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे, इसलिए इस स्थान को मणिकर्णिका घाट भी कहा जाता है। यहाँ माता को विशालाक्षी तथा भैरव काल भैरव के रूप में विराजमान है। 29वां किरट विमला शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है। यहाँ पर माता सती का मुकुट गिरा था, जिसके कारण इस स्थान को किरट कहा जाने लगा। यहाँ माता को विमला तथा भैरव सवरंत के रूप में विराजमान है। 30वां कात्यायनी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन तहसील में स्थित है। यहाँ माता सती के बाल व चूड़ामणि गिरे थे। यहाँ माता को कात्यायनी तथा भैरव भूतेश के रूप में विराजमान है। 31वां गंडकी मुक्तिनाथ शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर है। यहाँ माता सती का गंड स्थल यानी मस्तिष्क का कुछ भाग गिरा था। इस स्थल को मुक्तिदायिनी या मुक्तिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता गंडकी चंडी तथा भैरव चक्रपाणी के रूप में विराजमान है। 32वां नंदीपुर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिले के नंदीपुर में स्थित है, जहाँ पर विशाल वट वृक्ष है। वहाँ पर माता सती के गले का हार गिरा था। यहाँ पर माता को नंदिनी तथा भैरव नंदिकेश्वर के रूप में विराजमान है। 33वां चंद्रभागा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ गुजरात के जूनागढ़ जिले के सोमनाथ मंदिर के पास त्रिवेणी संगम पर स्थित है। यहाँ माता सती के शरीर का उदर आमाशय गिरा था। यहाँ माता को चंद्रभागा तथा भैरव वक्रतुंड के नाम से विराजमान है। 34वां काल माधव शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकटक में सोन नदी के पास स्थित है। यहाँ माता सती का बायां नितंब गिरा था। यहाँ एक गुफा है। यहाँ माता को काली तथा भैरव असितांग के रूप में विराजमान है। 35वां सोनाक्षी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यहाँ माता सती का दायां नितंब गिरा था। यहाँ माता को नर्मदा तथा भैरव भद्रसेन के रूप में विराजमान है। 36वां विपास शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले के तामलुक में स्थित है। यहाँ माता सती की बाएं पैर की एड़ी गिरी थी। यहाँ माता को कपालिनी तथा भैरव शिवानंद के रूप में विराजमान है। 37वां सावित्री शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ माता सती की दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। यहाँ माता को सावित्री तथा भैरव स्थानु के रूप में विराजमान है। 38वां प्रयाग शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है। यहाँ माता सती के हाथ की उंगली गिरी थी। यहाँ माता को ललिता तथा भैरव भव के रूप में विराजमान है। 39वां भवानी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश में चट्टगांव जिले के चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर सतराल में स्थित है। यहाँ माता सती की दाएं भुजा गिरी थी। यहाँ माता को भवानी तथा भैरव चंद्रशेखर के रूप में विराजमान है। 40वां कालीघाट शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ कोलकाता के कालीघाट पर स्थित है। यहाँ माता सती का बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यह काली शक्ति के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता को काली तथा भैरव नकुशील के नाम से विराजमान है। 41वां युगांडा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले में खीर गांव में स्थित है। यहाँ माता सती के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ माता को भूदात्री तथा भैरव चीर खंडक के नाम से विराजमान है। 42वां उज्जैनी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले के उज्जैनी नामक स्थान पर स्थित है। इन्हें यहाँ मांगल्य चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सती की दाई कलाई गिरी थी। यहाँ माता को मंगल चंद्रिका तथा भैरव कपिलांबर के रूप में विराजमान है। 43वां अंबिका शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ राजस्थान के जयपुर से कुछ दूरी पर विराट गांव में भीम गुफा के पास स्थित है। यहाँ माता सती की पांव की उंगलियां गिरी थी। यहाँ माता को अंबिका तथा भैरव अमृतेश्वर के रूप में विराजमान है। 44वां ईश्वरेश्वरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुराना जिले के ईश्वरीपुर में यशोर में स्थित है। यहाँ माता सती के हाथ पैर के कुछ भाग गिरे थे। यहाँ माता को ईश्वरेश्वरी तथा भैरव चंड के रूप में विराजमान है। 45वां श्रीशैल शक्तिपीठ।
यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुरुनूल के निकट श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता सती की ग्रीवा का कुछ भाग गिरा था। यहाँ माता को महालक्ष्मी तथा भैरव ईश्वरानंद के रूप में विराजमान है। इस शैल पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और इसी स्थान पर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी है। 46वां गोदावरी तीर्थ सर्वशैल शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के राजामुंदी में गोदावरी तट पर स्थित है। यहाँ माता के गाल गिरे थे। इस शक्तिपीठ को सर्वशैल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता को विश्वेश्वरी, डाकिनी तथा भैरव को दंडपानी के रूप में जाना जाता है। 47वां हरसिद्धि शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में रुद्र तालाब के पास स्थित है। यहाँ माता सती की बाई कौनी गिरी थी। 48वां जन स्थान शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक नगर में स्थित गोदावरी नदी के घाट पर स्थित है। यहाँ माता सती की टोंडी यानी हिचकी गिरी थी। यहाँ माता को ब्राह्मणी तथा भैरव विकृतास के रूप में विराजमान है। 49वां कांची शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांची में स्थित है। यहाँ माता का कंकाल गिरा था। यहाँ माता देवगर्भा तथा भैरव रूरू के रूप में विराजमान है। 50वां जय दुर्गा बैद्यनाथ शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ झारखंड के देवघर में स्थित है। यहाँ माता का हृदय वाहिनी हृदय का कुछ भाग गिरा था। यहाँ माता को जय दुर्गा व भैरव बैद्यनाथ के रूप में विराजमान है। बैद्यनाथ धाम भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है, इसलिए इस पीठ को हृदय पीठ भी कहा जाता है। 51वां इंद्राक्षी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ श्रीलंका के त्रिकोमाली में स्थित है। यहाँ माता के पेट व जांघ के बीच का कुछ भाग गिरा था। यहाँ एक स्तंभ की पूजा होती है। यहाँ मंदिर नहीं है। यहाँ का मंदिर पुर्तगाली बमबारी में नष्ट हो चुका है। यहाँ माता को इंद्राक्षी और भैरव राक्षेश्वर के रूप में विराजमान है। इन्हें यहाँ शंकरी देवी भी कहते हैं तथा यहाँ पर शिव मंदिर है जिन्हें त्रिकोणेश्वर महादेव कहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम ने भी पूजा की है। इस वीडियो में आपने 51 शक्तिपीठों के दर्शन किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नए आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे हमसे। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।